तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी एमका की स्थिति क्या है। प्रेजेंट में हमारे एमका कहाँ तक पहुँची है, क्या अपडेट है, क्या अपडेटेशन है, हमारे एमका के इंजन के बारे में क्या हुआ। तो इस सब के बारे में हम अपने आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो एमका भारत का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जो कि हमारे इंडियन एयरफोर्स का 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, जो कि हमें काफ़ी डिले देखने को मिल रहा है हमारे एमका के बारे में, जिसका फुल नेम पड़ता है एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ये एक भारत का 5th जनरेशन फाइटर प्लेन होने वाला है जो कि काफ़ी डिले हो रहा है। जो इसका कावेरी इंजन था वो भी प्रोजेक्ट फेल हो चुका है, सफल नहीं हुआ। तो हमारे डिज़ाइन सब चीज़ रेडी है, बस सिर्फ अटका हुआ है तो इंजन की वजह से। तो इंजन के लिए क्या कर रही है आखिर हमारी सरकार और हमारी देश। तो इंजन के लिए सरकार और हमारे वैज्ञानिक जो है वो फ्रांस से और अमेरिका से भी बात किया हुआ। अमेरिका देने के लिए तैयार है बट तकनीक देने के लिए तैयार नहीं है। बट इंडिया का कहना है कि हमें इंजन और तकनीक दोनों चाहिए, हमारे देश में आगे बनाइए, मेड इन इंडिया को बढ़ावा दीजिए। तो इसी बात के लेके अटका हुआ है। बट अमेरिका की दादागिरी हर जगह चलती है। वो अपने हिसाब से अगर कोई अपना चीज़ देता है तो उस पर हर एक चीज़ का पार्ट जो भी है वो अपने हिसाब से उस पर चार्ज बढ़ाता है, मतलब अपने मनमानी हिसाब से दाम लेता है, जो मन करे वो लेता है, उस हिसाब से वो बढ़ाता है। खैर, इंजन की बात तो अमेरिका से डील फाइनल हो गया था उसको, लेकिन वो जो है सो इंजन देने में बहुत देरी कर रहा है, जिससे हमारी एमका जो है सो काफ़ी डिले हो रहा है। अगर वो इंजन टाइम पे अगर दे दे, अभी भी दे दे, तो 2-3 साल पहले भी हमें मिल सकता है एमका का पहली उड़ान देखने को। लेकिन इंजन में देरी होने की वजह से उम्मीद जताई जा रही है कि 2028 से 29 तक हमारी एमका की पहली उड़ान देखने को मिलेगी। और एक तरफ चाइना है जो अपना 6th जनरेशन फाइटर जेट, जिनका नाम वाइट एम्परर है, उन्होंने अपना 6th जनरेशन का फर्स्ट उड़ान भी तय कर लिया है। तो इसको देखते हुए हमारे इंडिया का कंपटीटर, और अगर देखा जाए कि अगर मौजूदा समय में जो हमारे दुश्मन के तौर पे जो हमारी सेना की मजबूती देख, तो चाइना एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। तो एक तरफ इंडिया तेजस पे अटका हुआ है, वही दूसरे तरफ चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट का पहली उड़ान देख के भारत ही नहीं पूरी दुनिया को शौक में डाल दिया, क्योंकि ये उपलब्धि बहुत ही बहुत ही काबिल तारीफ है चाइना का। खैर, हमारे भारतीय जवानों के पास चाइना का मुंह तोड़ जवाब है। उनके पास 5th जनरेशन और 6th जनरेशन होने से नहीं होता, चाइना में उतना जज्बा भी होना चाहिए। अगर ये हमारे सेना को अगर सही ढंग से दिया जाए तो वो 5th जनरेशन हो या 6th जनरेशन हो उसको, लेकिन फिर भी एक चैलेंजिंग तो है। जहां अमेरिका भी 6th जनरेशन नहीं बना पाए तो चाइना, तो हमारे इंडिया एयर इंडिया अगर हवाई क्षेत्र को मजबूत रखना है तो कहीं ना कहीं हमारे एयर इंडिया को भी 5th जनरेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो पड़ी है। तो इसी को देखते हुए भी अभी फ़िलहाल में जो बेंगलुरु में जो एरो इंडिया शो हो रहा है, तो उसमें लगभग 43 देशों के एयर इंडिया ने हिस्सा लिया है और उनके चीफ अभी भारत में आए हुए हैं। तो जिसमें से 2 देश बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक रसिया और दूसरा अमेरिका। रसिया अपने तरफ से 5th जनरेशन 5 SU-57 जो कि एरो इंडिया बेंगलोर में प्रेजेंटेशन अपना एरो शो दिखाने के लिए लाए हैं, और दूसरी तरफ अमेरिका F-35 जो कि दुनिया का सबसे उन्नत 5th जनरेशन फाइटर जेट माना जाता है, वो लाया है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका का F-35 और रसिया का
Su-57 दोनों एक साथ आमने सामने एक ही जगह पर हो, ऐसा तो हमारी एमका को पहली उड़ान देखने के लिए 2028 से 29 तक देखना पड़ेगा। अगर इंजन सही समय पर डिलीवरी होता है, तो अगर अमेरिका और डिले करता है इंजन की डिलीवरी में, तो हमारी एमका को और 2-3 साल एक्स्ट्रा समय लग सकता है। और लगभग अभी के अनुमान के हिसाब से इसका पहली स्क्वाड्रन जो है वो 2035 से 38 के बीच में हमारे एयर सेना को सौंपने की टाइम टेबल फिक्स है। अगर ऐसा होता है जो इंजन में और देरी लग सकती है, तो 2-3 साल की डिस्टेंस और भी बढ़ सकता है। तो अभी हमारे एमका सिर्फ डिज़ाइन तक ही सीमित है, अभी इस पे और एक्स्ट्रा कोई काम नहीं हुआ है। अगर इंजन हमारे कावेरी इंजन जो है वो फेल हो चुका है और उस पर और सुधार करने की ज़रूरत है, जो और सुधार किया जा रहा है। तो फ़िलहाल तो हमें चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ देखते हुए, क्योंकि पाकिस्तान को चाइना अपनी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन देने का पेशकश कर रहा है, तो हो सकता है तो फिर हमें भी अभी फ़िलहाल के अगर चाइना को देखते हुए, तो हमें तो 5th जनरेशन फाइटर जेट की तो समस्या है। तो दोनों देश रूस और अमेरिका दोनों अपनी अपनी 5th जनरेशन फाइटर जेट पेशकश कर रही है इंडिया को। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि किसकी ज़्यादा चांसेज है, Su-57 का या फिर F-35 का। क्योंकि अमेरिका F-35 अगर देगा, तो अगर उसमें जैसे वेपन अपग्रेडेशन होता है, किसी और एक्स्ट्रा वेपन को अगर हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें अमेरिका पे निर्भर रहना पड़ता है और वो कॉस्ट ज़्यादा लेता है। पर वही अगर हम अपने मित्र देश रसिया की देखें, तो पहले से ही काफ़ी मात्रा में और काफ़ी वैरायटी में हमारे सुखोई के फाइटर जेट मौजूद है, जिसमें अपग्रेडेशन टाइम पे होते रहता है। तो इसमें कम दाम में और सुविधा में और उतना एक्सपीरियंस भी हमारे वैज्ञानिकों जो ज़्यादातर कम दाम में ही कर सकते हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।